आपको अभी हम लेके चलते हैं मीट को। यहाँ से 40 मिनट की ड्राइव है और ये ड्राइव बड़ी मज़े की लग रही है, बड़ी सीनिक सी ड्राइव है। सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं शायद वही मीट को है। अभी देखते हैं, हमें खुद भी नहीं पता क्योंकि पहले ही घूम गए हैं, तो अभी अंदाज़ा ही लगा रहा हूँ। वैसे वो यहाँ पे जो है कोई इतने क्लियर साइंस नहीं थे, साइन बोर्ड्स नहीं थे, तो बस मैं भी ड्राइव करते करते आगे निकल। बड़ा ज़बरदस्त ब्रिज आया ये। प्यारा व्यू है यहाँ पे। देखता हूँ अगर मैं कोई शॉट्स ले सकूँ तो आपको कोई सीनिक व्यूज़ दिखाता हूँ। कहीं पे साइड पे रोके, अभी तो यहाँ पे कहीं पे वो साइड पे रास्ता ही नहीं बन रहा, लेकिन कहीं ना कहीं रोक के तो कोई व्यू पॉइंट देखते हैं। इस पॉइंट की पिक्चर जो है ना, वो फेसबुक पे या पता नहीं किसी सोशल मीडिया ग्रुप में ही मैंने देखी थी, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा जा रहे हैं तो इस दफ़ा लाजमी इसको विज़िट करना है। इसको टू डू में रखते हैं, लेकिन ये जो टू डू है ये थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा माइल्स दे गया है। वैसे व्यूज़ बड़े प्यारे हैं और थोड़ी सी चढ़ाई भी है, लेकिन इतना तो फिर चलता है और बस पहुंचने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा वो यहाँ पे आके वो जो है ना, वो फील हो रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले जब केप ब्रिटेन आते थे तो वही कॉमन कॉमन पॉइंट्स घूम घाम के वापस चले जाते थे। ये थोड़ा सा ये हटके है। तो शुरू में देते हैं उसमें पॉइंट सारे होते हैं, लेकिन ये हमेशा इग्नोर हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा सोचा कि इसको करते हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो रहा है, लेकिन खैर है, अच्छे व्यूज़ हैं और अच्छी ब्यूटी है। तो एज लॉन्ग एज इस तरह की चीज़ें हैं, ग्रीनरी है, नेचर है, तो पैसा वसूल हो रहा है, ज़लालत नहीं हो रही, तो गुड टू गो है। क्या जाता है। ये अच्छी साइन, अच्छी चीज़ ये है कि साइंस वगैरह इन्होंने लगाया हुआ है। ये सामने चेक करें, ये मेरे ख्याल में कोई यहाँ पे हुआ है, उन्होंने बैरिकेड्स लगाए हैं, तो नीचे मेरे ख्याल से डेफिनेटली वो खाई होगी। और लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त व्यू पॉइंट्स हैं। वो सामने देखें कितना ज़बरदस्त वो पूरा एक वो बना हुआ है सीनरी सी। ये थोड़ा सा आ गया है मैदानी टाइप इलाका, और ये राइट साइड पे सारा वो समंदर है। लेकिन ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ना रुक सकते हैं ना जा सकते हैं, रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये गूगल पे मेंशन किया हुआ है कि कुछ बीच में कुछ मीटर्स 500 500 मीटर्स का की जो रोड है ना, वो बम्पी है, कच्ची है, और वो रोड स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि
ख्याल से चलना पड़ेगा, क्योंकि पत्थर वगैरह हो सकते हैं या कोई और चीज़ जो कि आपके टायर को हिट कर सकती है और बस्ट कर सकती है, या टायर पंक्चर हो सकता है। तो इस तरह की जगहों पे बड़ा एहतियात करनी चाहिए। ये सामने एक पॉइंट, ये व्यू पॉइंट ही है, यहाँ पे पिक्चर के लिए रुका जा सकता है, लेकिन आवाम कह रही है कि आगे चलते हैं, तो फिर आगे ही चलते हैं। यहाँ पे कोई मतलब लोग रुके हुए हैं, कैंपर वैन भी लगी हुई हैं, लेकिन आगे चल के देखते हैं। अच्छा है, बड़ी ज़बरदस्त जो है सीनरी है यहाँ पे, थोड़ा डिफरेंट ही है ये। वैसे भी कैबट रेल जो है वो सारी ही बड़ी प्यारी है, लेकिन ये वाली साइड थोड़ी सी डिफरेंट है, यूनिक है, और शायद हम पहली दफ़ा आ रहे हैं इसलिए भी हमें थोड़ी यूनिक लग रही है। लेकिन बहुत प्यारा व्यू है ये इसका भी। और गाड़ी मुझे आराम आराम से चलानी पड़ रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे बीच में रोक के तो वो करना पड़े। वैसे भी इतनी जल्दी क्या है, एंजॉय करते चलते हैं आराम आराम से। ले जी, पहुंच गए हैं तकरीबन मीट को हम लोग। वो जो सामने आपको नीचे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, कैंप्स नज़र आ रहे हैं, वो है मीट कोव की बेस कैंप या बेसिक पॉइंट, जहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ से व्यू पॉइंट कह सकते हैं आप। हाँ, व्यू पॉइंट है वो, वहाँ से लोग देखते भी हैं। सारा बड़ा ज़बरदस्त सीन है, सीनिक ब्यूटी है वो। तो लेकिन ये है कि रास्ता थोड़ा सा कच्चा पक्का है, ये चीज़ गूगल पे भी मेंशन है। और दूसरी चीज़ ये जो कि मैं बताना चाहूँगा कि रास्ते में कहीं पे भी कोई आपको ऐसा स्पॉट नहीं मिलेगा कि वॉशरूम्स वगैरह मिल रहे हैं। तो जब आप यहाँ से इस साइड पे मीट को वाले रास्ते पे टर्न लेते हैं, तो मेन पे ही एक कैफे टाइप है, वहाँ उसके वॉशरूम्स आप यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप आरवी पे आ रहे हैं तो फिर तो आपको आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप हमारी तरह गाड़ी वगैरह पे आ रहे हैं तो फिर आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसका ये है कि यहाँ पे इसका जो व्यू पॉइंट है, वहाँ पे भी कुछ एयरबीएनबी के स्पॉट्स हैं। आप अपनी कैंपिंग भी कर सकते हैं, आप आरवी पे भी आ सकते हैं, फिर आप यहाँ पे आके जो है वो रेंटल भी ले सकते हैं। तो मेरा भी इरादा यही था कि यहाँ पे रात गुजारी जाए। बड़ा ज़बरदस्त व्यू है जी, कमाल। तो मेरा भी इरादा यही था कि यहाँ पे रात गुजारी जाए, लेकिन पीक सीज़न होने की वजह से मुझे एक भी स्लॉट नहीं मिली, आगे पीछे की भी। यहाँ पे एयरबीएनबी के हैं कुछ स्पॉट्स जो कि आगे की डेट्स में ले रही हैं। एक तो एयरबीएनबी के बड़े ज़बरदस्त, उसके जो होस्ट के रिव्यूज़ थे बड़े ज़बरदस्त थे, लेकिन वहाँ पे भी बुकिंग हमें नहीं मिली। तो ये पार्किंग नहीं, ये मेरे ख्याल में ये हाइकिंग के लिए इन्होंने गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। ये सामने जो ट्रेल जा रही है शायद उस पे ये हाइक करते हैं। इनका ये कॉमन है कि ये कहीं पे भी गाड़ी लगाई, हाइक के लिए निकल गए। देखिए ये जैसे पूरा ग्रुप आ रहा है। तो ये आज वैसे भी मौसम अच्छा है, आज 25 डिग्री है, और अगस्त का महीना है, आगे वैसे भी सितंबर के एंड तक वैसे ही सर्दी स्टार्ट हो जानी है। तो यही महीना है, उसके बाद फिर ठंड स्टार्ट होगी, तो फिर ये वाली जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं ये ख़त्म हो जाती हैं। फिर लोग स्कीइंग वगैरह के जो शौकीन होते हैं वो इधर का रुख करते हैं, अदरवाइज़ आम जो नॉर्मल ट्रैवलर्स हैं वो नहीं आते। और कैंपिंग वाले भी नहीं आ सकते, क्योंकि मौसम ठंडा होता है। इस मौसम में आप कैंपिंग करेंगे तो मतलब सर्दी वाले मौसम में आप कैंपिंग करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में अब हम ऊपर जा रहे हैं, बस ये 2 मिनट की ड्राइव है, और फिर हमारा व्यू पॉइंट है उसका मीट कोव का, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। और अच्छी राइड है ये। थोड़ा सा है कि आपको एहतियात से चलना पड़ता है, क्योंकि कोई भी छोटा मोटा पत्थर जो है वो आपका सारा ट्रैवल बर्बाद कर सकता है। तो बड़ा केयरफुल हो के आपको ड्राइव करनी पड़ती है, जहाँ जहाँ से जो जो पैथ जो है वो थोड़ा सा कच्चा है। और 40 मिनट्स की ड्राइव है, उसको ऐड ऑन कर लें आने जाने का रास्ता, अगर आप डे ट्रिप कर रहे हैं हमारी तरह।
अगर आप कैंपिंग कर रहे हैं तो फिर तो शायद आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने आगे कुछ पॉइंट्स भी कवर करने हैं, अकेला ये वाला पॉइंट नहीं है, तो 40 मिनट्स लगते हैं तकरीबन आपको मेन रोड हिट करने के लिए वन साइडेड। तो बस तकरीबन हम पहुंच गए हैं, यहाँ पे कोई स्पॉट ढूंढते हैं और उस पे गाड़ी लगाते हैं और फिर इस पॉइंट को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। ये जो हिडन ब्यूटी है इसको देखते हैं और अभी तक सारे एंजॉय कर रहे हैं इसको। आल्दो जब वो हम लोग रास्ता भूल के आगे निकल गए तो मेरा वहाँ पे यही था कि या तो यहाँ पे बैठ के लंच करते हैं और यहाँ से फिर हम वापसी लेते हैं और मीट कोव को इस दफ़ा के लिए छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा किया कि हम लोग यहाँ पे आ गए, क्योंकि ये बहुत सीनिक ब्यूटी है। कुछ एक्स्ट्रा जो घंटे हैं वो ऐड करने के बाद ये है जी बेस कैंप और व्यू पॉइंट। राइट साइड पे जो आपको ये कैंप्स नज़र आ रहे हैं ये, और वो रूइज नज़र आ रही हैं, ये सारा मीट कोव का जो है वो कैंप ग्राउंड टाइप है। लेकिन ये मुझे अब पता चला है कि हम यहाँ पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि बुकिंग के बगैर आप यहाँ पे नहीं अलाउ। तो अभी ये एजुकेशन सेंटर लग रहा है, यहाँ से देखते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेनी है कि एक तो कहीं पे बैठ के लंच कर सकें और वॉशरूम्स, और बाकी देखता हूँ मैं कोई पॉइंट मिल जाए तो। और वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे, वो है बेसिकली इसका मीट कोव का पॉइंट। तो ये सारी जो सीनिक वो सामने व्यू नज़र आ रहा है वो है व्यू पॉइंट। और वैसे नीचे वो बीच भी है मेरे ख्याल से, अगर यहाँ पे ना हुआ तो फिर हम नीचे चले जाते हैं, वहाँ पे बैठ के देख लेंगे इसको। लेकिन फिलहाल अभी मैं पार्क करता हूँ गाड़ी और उसके बाद फिर यहाँ पे निकल के देखते हैं इस चीज़ को। तो सीन ये है कि यहाँ पे वाओ बाइकर्स भी आ गए हैं जी, ये चेक करें, बाइकर्स आए हुए हैं। तो सीन ये है कि यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है, वॉशरूम भी नहीं है। तो हम वो जो सामने नीचे बीच नज़र आ रहा है वहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे उन्होंने बताया है कि एक बिल्डिंग है, वहाँ पे आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। अगर वो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे अभी इतनी इमरजेंसी नहीं है, गुजारा हो जाएगा। और दूसरी बात ये, यहाँ पे एक ग्रुप मिला है हमें, उनकी गाड़ी जैसे मैंने बताया था इसी तरह पत्थर लगने की वजह से पंक्चर हो गई है। और यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो कि आपको, अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वो उसको फिक्स कर सके। तो बी केयरफुल आप जब भी आएँ यहाँ पे, और बेहतर तो यही है कि आराम से ड्राइव करें। कोई इतनी वो करने की ज़रूरत नहीं है कि जो आप पत्थर शत्थर लगवा के या कोई चीज़ लगवा के तो वहाँ पे बैठे हों। तो जनाब ये आ गया छोटा सा ब्रिज जिसको हम क्रॉस करेंगे, और वो जो सामने गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं वो बीच की कैंपिंग है। वहाँ पे कैंपिंग करके तो वहाँ पे सीनरी एंजॉय करते हैं। लंच का जो है प्लान वो पोस्टपोन हो गया है, लंच हम आगे जाके करेंगे। एक अच्छा पॉइंट है मेरी नज़र में, वो कैपिटल के ऊपर ही है वो, तो लंच हम वहाँ पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी बैठ के थोड़ा सा जो है इसकी नेचर को एंजॉय करते हैं और जो पूरा टाइम गुजार के आए हैं उसकी थकावट उतारते हैं और आपको भी एंजॉय करवाते हैं। तो ये छोटी सी कैंपिंग है, यहाँ पे कैंपिंग नहीं, पार्किंग है। यहाँ पे पार्क करके आप इसको जो है, खैर यहाँ पे कैंपिंग आप ऊपर कर सकते हैं, पूरे कैंप ग्राउंड बना हुआ है। तो यहाँ पे पार्क करके तो अब हम इसका जो है पॉइंट इसको एंजॉय करते हैं। जनाब ये है मीट कोव, इसकी पूरी कैंपिंग, और ये ऊपर कैंपिंग है और वो जैसे एयरबीएनबी के थ्रू भी और वैसे भी। और ये इसका बीच है, यहाँ पे आप बैठ के एंजॉय करें। और जैसे हम यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा लंच करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। लेकिन ये बड़ा प्यारा व्यू है, बहुत ज़बरदस्त है। नहीं जी, जगह बहुत तंग थी और फिर ये कैंपर वैन आगे लग गई और मैं आगे पीछे काफ़ी दफ़ा मुझे करना पड़ रहा था। तो ये अच्छी चीज़ कर्टसी की बात कर रहा हूँ कि देखें वो खुद उतर के आई हैं
और फिर आगे आके उन्होंने मुझे फिर वो आगे पीछे गाड़ी करते देखा है, तो वो रिवर्स करवाने में हेल्प आउट कर रही हैं कि कितना डिस्टेंस रह गया, कितना नहीं रह गया। तो ये इनकी मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया इनका। अब यहाँ से निकलने के बाद अब हम जो है चलते हैं वापस कैबेट ट्रेल की तरफ। वहाँ पे एक पॉइंट है, वहाँ पे रुकेंगे, लंच वंच करेंगे और फिर आगे हमने जाना है। 2 पॉइंट्स हैं हमारी जो टू डू लिस्ट है आज की। एक तो 3 पॉइंट्स हैं एक्चुअली। एक तो जो है वाटरफॉल है, एक बीच है और तीसरी वापसी है। और इस टाइम हो गए हैं 2 बज गए हैं। तो 2 बज के तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। तो लेकिन देखते हैं अगर हम आगे जितना कवर कर सके। लें जी, अब टाइम काफ़ी हो गया है, लंच से ऊपर का टाइम हो गया और आवाम की हो गई है बस। अब कोई अच्छा सा स्पॉट ढूंढते हैं। जो वो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो यहाँ से 1 घंटे तक की ड्राइव पे है, तो तकरीबन हमें 3:30 हो जाएंगे वहाँ पे पहुँचे तक। तो वहाँ पे पहुँच के लंच करते हैं। आप तब तक ये व्यू एंजॉय करें, देखें कितना ज़बरदस्त व्यू है। खूबसूरत तरीन जो है ना ये मंजर है। कैबेट रेल पे जगह जगह पे आपको इस तरह के जो सीन है वो मिलते हैं, ज़बरदस्त किस्म के।